in mathematics. That's super. Yeah. It makes us so happy to see the way the kids are doing and flourishing. Yes, sir. All because of we could make them, study at the best of the universities, Yeah, true. which could have been possible in any job or any other business. True. And definitely would not have been possible with my previous great company, from where I have, of course, learned a lot. चलो I just wanted to switch off the fan because it was making quite a lot of noise. हम भी स्विच ऑफ कर देते हैं. नहीं कर दो, स्विच ऑफ कर. Good morning, Rahul. How are you? I'm good. हाँ जी. फोटो नहीं लाऊंगी, अपना नहीं कराऊंगी कैमरा. Go.
यहाँ से साइलेंट कर दूंगा। सॉरी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, घर पे हैं और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन का बड़ी बेसब्री से सबका इंतजार था और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसे शख्स का टाइम मिला जिनका टाइम पाना ही अपने आप में एक चमत्कार है। बहुत ही बिजी रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। आप मेरे जैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और लाखों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं और बदल रहे हैं। This person is none other than the chairman and managing director of the #1 Indian network marketing company, 30th in the world, Mr. Gautam Bali. इनके साथ हमारी जान पहचान आज से तकरीबन 24 साल पहले हुई। डेट मुझे याद है, कभी नहीं भूलूंगा, 27 अगस्त 1996। मैं और अर्पणा और हमारे कुछ साथी वी वॉक्ड इनटू ए ट्रेनिंग रूम ऑफ आवर प्रीवियस कंपनी। और जब उस ट्रेनिंग रूम में हम घुसे पहली बार तो हमने सुना एक शख्स को जो 6 फुट 2 इंच लंबे थे, टमाटर की तरह गोरे थे एंड वेरी हैंडसम। पर उससे भी ज्यादा थी कि जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे, पहली बार में हमने मन बना लिया कि अगर काम करना है तो इसी कंपनी में काम करना है और इनके साथ ही काम करना है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट
4-5 years हमने उनके साथ काम किया और बहुत कुछ सीखा, और आज हम जहाँ पर भी हैं वो इसलिए है कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वो चले गए मलेशिया, उन्होंने एक बहुत बड़े पोस्ट में नंबर 1 मलेशियन कंपनी के साथ काम किया एज CEO. He came back to India as the country manager, and then that golden day, 4th of June 2004, a day when the people of India changed. उन्होंने देखा एक ऐसी कंपनी जो इंडियन थी, विद इंडियन प्रोडक्ट्स थी एंड फॉर द इंडियंस थी। उन्होंने आए, वो काम करते रहे। जब मैं इनके साथ में जुड़ा, इस कंपनी में मैं आया, और आज तक मैं उनको देख रहा हूँ, he has not taken a holiday a single day. Unbelievable. मैं नहीं जानता, अगर आप जानते तो मेरे को बताइए, किसी नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी के चेयरमैन के पास इतनी नॉलेज है, इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, इतनी अच्छी तरह से मोटिवेट करते हैं, और फील्ड में उतर के इतनी अच्छी तरह के साथ ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, टुडे वी आर विद मिस्टर गौतम बाली टू गेट सम टिप्स, नॉलेज फ्रॉम हिम। इसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो आई नो like us, many of you will also change their lives. मैं जानती हूँ कि आप सब इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कितनी बेसब्री से बाली सर को मिलने के लिए, बाली सर से 2 शब्द सुनने के लिए बेकरार हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो इस इंतजार की घड़ी को मैं खत्म करती हूँ और हम हैंड ओवर करते हैं ओवर टू आवर गुरु, आवर मेंटर, द लीजेंड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, मिस्टर गौतम बाली। Oh, very good morning, and thank you so much, Arpana and Mr. Dev. It's really a pleasure to be, over here and talk to you. Yeah. Right. So good morning, everybody. Sorry, you were saying something. Yes, sir. आपका स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं एंटायर टीम के बिहाफ पे, मैं और देव आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे सर फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट जो आज वेस्टीज 30th रैंकिंग में ग्लोबली पहुंच चुकी है। सर, हर जगह पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वेस्टीज का नाम आपके बारे में लिखा जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस सर। एंड कहते हैं कि संकल्प से सिद्धि होती है सर। सर, जो संकल्प आपने 2004 में लिया, आपने कहा कि वेस्टीज को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में बेंचमार्क बना करके रहेंगे, और आज ये बात हकीकत हो रही है सर। वो राज, वो सीक्रेट, वो सारी सोच, वो सारी जो पद्धति आपने अपनाई सर, आपने हमें सिखाया, और आज दोबारा से हम आपसे सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच अर्पणा जी। मेरा ख्याल से ये कहानी मैं बहुत बारी बता चुका हूं कि 2004 में कभी हमने ये नहीं सोचा था कि वेस्टीज जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। हमारा इंटेंशन बिल्कुल सिंपल था। सिंपल ये था कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जो प्रो डिस्ट्रीब्यूटर हो। आज के दिन पे मैं, कमर और दीपक कई बारी बैठ के मजाक करते हैं। हम उस टाइम पे सोचा करते थे जब हमारी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ हो जाएगा तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, राइट। आज के दिन पे भी भगवान की दया से लाइफ तो सबकी बहुत अच्छी हुई है, बट द पॉइंट इज आज के दिन पे महीने में 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और ये कभी सोचा नहीं था कि हम 2500 करोड़ या अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं कि वी वांट टू बी अ $4 बिलियन ऑर्गेनाइजेशन, ये कभी उस टाइम पे सोचा नहीं था कि हम इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। सिर्फ एक बात सोची थी कि अच्छी इंटेंशन के साथ हम लोगों को एक बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देंगे जिसके करके लोगों का फेथ फैक्टर बहुत स्ट्रांग हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 96 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं। उस टाइम पे जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, किसी को फेथ नहीं था, मैंने और मेरे साथ जो मेरी टीम थी, आप लोग जो थे हमारे साथ, आपको भी याद होगा कि दिन रात हमने जाके छोटी छोटी जगहों पे होम मीटिंग्स की, 1-to-1 मीटिंग्स की। मुझे अभी भी याद आता है, आप ही के नेटवर्क में एक होते थे मिस्टर रामरत्न दहिया और राजीव सिंह जी, राइट, जो बहादुरगढ़ से थे। और बहादुरगढ़ में जाके मुझे वो लाइफ का मेरा बहुत बढ़िया मोमेंट है। मैंने सर्दी के दिन में
in fact it was in the evening. जो बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी है, उसके जो सब्जी मंडी के जो आड़ती थे वो रात को 8 बजे फ्री होते थे, वो दुकान बंद करके आए और वहीं पे एक गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल का जो आगे ग्राउंड था उसके अंदर हमने मीटिंग की। पेड़ के ऊपर एक वो जो रोलर बोर्ड होता है ब्लैक रंग का, वो टांगा। चौक से मैं मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हूं। ठंड के अंदर लोग कंबल लपेट के बैठे हैं और एक आदमी ने बल्ब जो है तार उसकी लटकाई हुई है अपने हाथ से और वो ब्लैक बोर्ड के पास लेके खड़ा है ताकि रोशनी हो। आई थिंक सो जो हमारा कनेक्ट रहा है राइट उस टाइम से कि लोगों के घर में जा जाके मार्केटिंग प्लान किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हजारों की, हजारों बारी प्लान शो किए, होम मीटिंग्स करने के बाद जो कनेक्ट बन चुका था, उसके करके मेरा यही मानना था कि इस दुनिया का अगर सबसे कोई नोबल वर्क है, जो सबसे नेक काम है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर एक आदमी खुद मिस्टेक्स करता है पर अपने डाउनलाइंस को सिखाता है कि तुम मिस्टेक मत करो, मुझे अगर सफल होने में ज्यादा टाइम लगा तो मेरी लर्निंग के साथ तुम्हें कम टाइम लगे और तुम जल्दी सफल हो। जब लोगों का नेटवर्क नहीं बन रहा होता, एक अच्छा अपलाइन उनका नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क को ट्रेन करता है, मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है, मेंटर करता है और नेटवर्क खड़ा कर देता है कि जाओ अब सारी जिंदगी कमाओ। इस तरह के बिजनेस के ऊपर 2003 और 4 तक आते आते लोगों की जो थॉट प्रोसेस था बिल्कुल बदल चुका था। पीपल जो है कभी डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे तरीके से नहीं सोचते थे। कि कैरियर बनाया जा सके लोग सोचते नहीं थे, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि इस सिस्टम के अंदर कभी लाइफ स्टेबल नहीं हो सकती। हमारा जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस था, मेरा, कंवर और दीपक का, उसके साथ हम तीनों की जो सोच मिलती थी, सोच के ऊपर हमने कहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जिसके करके लोग बड़ा प्राउड होके कहें कि हाँ मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लीडर हूं। सो दैट्स व्हाट थॉट प्रोसेस के साथ किया और आज के दिन पे भी वही थॉट प्रोसेस हमारा रहता है कि हम अपने लोगों की लाइफ को कैसे चेंज कर सकें, लोगों को और ज्यादा कैसे दे सकें, खुशियां कैसे ला सकें। आई थिंक सो दैट इज समथिंग जिसने हमारी नींव रखी थी और वही चीज आज के दिन पे हमें गाइड भी करती है, हमें मोटिवेट भी करती है। जो दिन रात हम काम करते रहते हैं वो इसीलिए है क्योंकि इंटेंशन सिर्फ एक है कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज की जाए। So this was what I wanted to say about this. Sir, बहुत सारे challenges आपने फेस करे होंगे because definitely ये जो achievement है आज जिस जगह पे वेस्टिज पे आपने पहुंचाया है, तो challenges के बगैर तो ये possible नहीं था। I mean like it was never bed of roses or not a cakewalk. तो सर कुछ ऐसे incidences आप शेयर करेंगे जो आपके लाइफ में ऐसे आए और आपने ओवरकम किया और आज यहाँ पे पहुंचे आप? अर्पणा जी, मैं एक बात कहूंगा कि लाइफ में तो चैलेंजेस सबसे शुरू हो जाते हैं जब से हम पैदा होते हैं जी, राइट। अगर हम रोते नहीं है तो हमारी मदर हमें दूध भी नहीं पिलाती, राइट। चैलेंजेस इतना कि अगर हमने अपने आप को वेट भी कर दिया, हम अपने आप को साफ भी नहीं कर सकते, कोई आपकी हेल्प करता है। चैलेंजेस स्टार्ट फ्रॉम द डे यू आर बोर्न। करेक्ट। हर एक चीज, आपने आज घर से कहीं बाहर जाना है, कितने बजे पहुंचना है, वो भी चैलेंज है, राइट। So when we started Vestige, we were prepared for challenges. मुझे याद है दिल्ली में GK2 की जो M ब्लॉक की मार्केट है, वेस्टीज को शुरू करने से कुछ दिन पहले मैं, कंवर और दीपक वहां पे मिले एक दिन शाम को कॉफी हाउस में। We were having a coffee and हमने बैठ के एक बात कही कि इतने अमाउंट पे, इतनी सेल के ऊपर हमारा ब्रेक इवन होगा। और जो मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पे आई वुड लाइक टू शेयर द फिगर विद यू, वो हमारी 18 लाख रुपए की अगर पर मंथ की सेल हो तब हमारा ब्रेक इवन होता था, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट 2004। ब्रेक इवन को एक क्लियर कर दीजिएगा सर, ब्रेक इवन सबके लिए ताकि समझ में आ जाए। ब्रेक इवन यानी कि जो आपके खर्चे हैं, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, आपके ऑफिस का रेंट है, बिजली का रेंट है, आपने जो एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, ऑफिस की मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग मिला के, और जो कितनी सेल करो ताकि जिसके ऊपर आपको लॉस ना हो और प्रॉफिट भी ना अभी बने, उस लेवल पे आप आ जाए तो उसको ब्रेक इवन कहते हैं। तो हमने उसको 18 लाख रुपए पे रखा था। और रखा क्यों था?
क्योंकि हमेशा मेरा ये कहना है कि जब आप बिजनेस बिल्ड करो तो अपने खर्चे कम करो ताकि आपका बिजनेस जल्दी प्रॉफिटेबल हो सके। यू वोंट बिलीव, वेस्टीज शुरू करने से पहले मैं जब एल्केन इंटरनेशनल में था तब भी मेरे पास मर्सिडीज बेंज थी। मैं रहता था बैंगलोर में, 6 बेडरूम का अपार्टमेंट था मेरे पास, 3 सर्वेंट्स कंपनी ने दिए हुए थे, लाखों रुपए की सैलरी थी। पर जब हमने वेस्टीज शुरू की, आप मानोगे नहीं, कन्वर, दीपक, मैं, हम तीनों ने 3 साल तक सिर्फ 10-10 हजार रुपए की सैलरी ली थी। राइट? हमारा जो उस शाम को मीटिंग हुई, हमने कहा कि हमने जो ये करना है इसको सफल बनाने के लिए हम कंपनी से कम लेंगे, कंपनी को देंगे ज्यादा, यानी कि खुद की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बात यही कही कि अगर हम 18 लाख रुपए की सेल नहीं कर सकते तो हमें अपने आप को प्रोफेशनल कहना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा तो वही चैलेंज था। बट मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग हमेशा याद जरूर रखते हैं। वेस्टीज का सबसे पहली जो शुरुआत हुई, जो मार्केट हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी, वो थी कानपुर। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे एम्बेसडर मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी को। वो मेरे फैन थे, मुझे इतना पता नहीं था, पर रमेश पुनानी जी उनके टच में थे और उन्होंने उनको कहा कि आपके जो मिस्टर बाली थे वो अपनी कंपनी शुरू करने लगे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों के फेथ की बात होती है। तो विजय मिश्रा जी ने कहा कि जी मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मेरी उनसे बात कराओ और जो कंपनी वो शुरू करेंगे मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा। राइट? तो विजय मिश्रा जी हमें मिलने आए, उन्होंने हमारे साथ काम करना शुरू किया। आई स्टिल रिमेंबर, उस दिन पहली बारी वेस्टीज के अंदर एक दिन के अंदर 42 लोगों ने ज्वाइन किया था और सारे के सारे कानपुर से थे। उसके बाद वहां की मार्केट हमने शुरू करी काम करना। चैलेंजेस उसमें भी बहुत थे क्योंकि हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि हम लैविशली काम कर सके। तो छोटे होटल्स में जाके रहते थे। मुझे याद है विजय कुमार मिश्रा जी के स्कूटर के पीछे बैठ के मैं भी जाके मीटिंग करा करता था। हम छोटी छोटी जगह गए। चैलेंजेस इतने थे कि हमने एक स्टॉक पॉइंट बनाया था फैजाबाद में। राइट? और वो 1 महीने के बाद ही वो मिस्टर जेके गुप्ता का है और 1 महीने के बाद वो उसको सरेंडर करना चाहते थे। राइट? नई कंपनी खुली है, उसका अगर स्टॉक पॉइंट अगर कोई सरेंडर कर दे तो कंपनी के लिए बहुत डैमेजिंग और बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं और मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी फैजाबाद गए, हम 3 दिन वहां पे रुके, 1-to-1 मीटिंग्स की। और आज के दिन पे भी वो फैजाबाद में मिस्टर जेके गुप्ता हमारा सीएनएफ चला रहे हैं। चैलेंजेस हैव बीन फिनोमिनल। लोगों का बिलीफ फैक्टर नहीं होता था कि वेस्टीज के 600 रुपए के मार्केटिंग प्लान में लोग लाखों रुपए की आमदनी पाएंगे। छोड़ो करोड़ों रुपए की बात तो आप रहने दो। लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर फेथ नहीं करते थे। राइट? लोगों ने जाके हमारे प्रोडक्ट टेस्ट कराए। लोग पूछते थे अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो क्या आप इसमें स्टेरॉइड्स तो नहीं डाल रहे? राइट? सो चैलेंजेस हैव बीन ऑलवेज बीन देयर। क्योंकि हमारे ऑफिसेस सिर्फ 2 थे, दिल्ली एंड बैंगलोर में। बाकी जगहों पे हम सर्विसेज नहीं दे सकते थे, प्रोडक्ट ले जाना मुश्किल होता था, लोग आते थे छोड़ के चले जाते थे। राइट? बट जो एक हमारा थॉट प्रोसेस था कि अगर हमने स्टार्ट कर दिया है सो वी विल मेक इट सक्सेसफुल, उसके ऊपर हम चलते रहे। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा, जैसे काफी लोगों को इस बात को पता ही है, अभी वेस्टीज को स्टार्ट हुए 1 साल भी नहीं हुआ था जब मेरी मदर की डेथ होगी। दैट वाज ऑन द 1st of March 2005 एंड बिलीव मी, वी वर अंडर सो मच स्ट्रेस एंड चैलेंज दैट टाइम कि मेरे पास उनकी क्रेमेशन के लिए भी उस दिन पैसे नहीं थे। सो आई बोरोड मनी फ्रॉम माय सिस्टर, आई बोरोड फ्रॉम कवर। अगर और कोई आदमी होता वो इस चीज से टूट जाता और कहता कि मेरे को लाखों रुपए की नौकरी मिल रही है और मैं इस टाइम पे स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। हमने उस चैलेंज को भी ओवरकम किया, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की। 5 साल के बाद जब लोग बहुत अच्छी इनकम पाने लग गए तब हमारे पास आप जैसे फिनोमिनल जो लोग थे वो आए। उसके बाद भी कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस चलते रहे और आज के दिन पे भी चलते। सिंपल बताऊंगा कि हमने जब अपना सॉफ्टवेयर पहला खरीदा था
हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए पूरे पैसे नहीं थे, सो वी टॉक्ड अबाउट स्टैगर्ड पेमेंट्स कि जो हम उनको अगले 1 साल के अंदर पैसे देंगे, एकदम डाउन पेमेंट नहीं दे सकते थे, बट वी वांटेड टू इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, राइट। चैलेंजेस हैव बीन फिनोमिनल, राइट। अगर आप देखें कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी, हमारा उस टाइम पे एवरेज सेल चलती थी 72 करोड़, यानी कि 72 करोड़ पर मंथ। Can you believe from 72 it dropped to 37 crores in a single month, right? To go back to 72 crores it took us 1 year. GST was a very very big challenge. आज के दिन पे लॉकडाउन बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने आज से जब पहली बार नेपाल खोला था, so we did phenomenally well in Nepal and we became number 1 direct selling company over there, और गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने वहां पे डायरेक्ट सेलिंग को ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि जब तक लॉ नहीं आएगा उन्होंने कहा आप स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इतनी बड़ी मार्केट लूज करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पर मिसेस देब एंड मिस्टर देब एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि व्हेन यू आर बिल्डिंग अप योर बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऑनेस्टी से जब तक आप काम करेंगे, आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे। मैं नेपाल का आपके साथ इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। आई रिमेंबर इट वाज मोस्ट प्रोबब्ली 28th ऑफ फरवरी शायद, या 26th ऑफ फरवरी, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आया वहां के सुप्रीम कोर्ट का कि जब तक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लॉ नहीं होगा तब तक नेपाल के अंदर इसको ऑपरेट नहीं करने दिया जाए, क्योंकि लोग जो है मनी सर्कुलेशन स्कीम्स लगा के लाके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। जिस दिन वो ऑर्डर आया शाम को 4 बजे, हमने उसी टाइम पे अपनी सेल क्लोज कर दी और अगले 3 दिन के अंदर हमने पूरा का पूरा पे आउट कर दिया, राइट। कंपनीज ने, बाकी कंपनीज जो वहां ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने 3-3, 4-4 महीने नहीं किया, हमने अगले 3 दिन के अंदर पूरा पे आउट कर दिया। एंड कैन यू बिलीव कि हमने 1.5 years अपना नेपाल का ऑफिस खोल के रखा, पूरा उसका रेंट देते रहे। हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे एम्प्लॉइज वहां पे थे, और वो इसीलिए खोल के रखा कि अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट है जो आप वापस करना चाहते हैं, आप वापस कीजिए। बहुत लोगों के चेक्स इश्यू हुए थे जिन्होंने अपने बैंक में नहीं डाले थे, हमने उनको बुला के उनकी पेमेंट की, राइट। किसी के प्रोडक्ट वाउचर थे, कुछ भी थे, सबको हमने क्लियर किया, तब जाके हम वापस इंडिया आए थे। और जब उसके बाद हम गए तो आज के दिन पे हम नेपाल में इसलिए फ्लरिश कर रहे हैं क्योंकि उस चैलेंज के टाइम पे हम भागे नहीं, राइट। चैलेंजेस से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर होता है। तो अगर आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस नहीं करोगे, आप सोल्यूशन की तरफ फोकस करोगे, कुछ तो करोगे। मेरी सक्सेस का कारण पता है क्या है? कि लोग कहते हैं कि जी हमेशा करो तो राइट चीज करो, और मैं कहता हूं जब तक करोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज राइट है कि कौन सी रॉन्ग है। क्या होगा? एट द मोस्ट एक गलती होगी ना, तो पता तो चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जब आपको पता चल गया कि गलत क्या है, अब तो सही करना है। सो दैट इज द वे आई थिंक सो वी हैव ऑलवेज ओवरकम द चैलेंजेस इन अवर लाइफ, और चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी चैलेंजेस आर गोइंग टू बी, और भी आने वाले समय में बहुत होंगे। ये जो टाइम अभी चल रहा है लॉकडाउन का, जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन है, मेरा ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल हमें करनी पड़ेगी, मास्क लगाने पड़ेंगे, इकट्ठे हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जहां पे कंपनी 79% की क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट पे ग्रोथ कर रही है और एकदम आपकी ग्रोथ के अंदर ब्रेक लग जाए, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। बट जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं कन्वर दीपक के साथ हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि हमें एक वॉर चेस्ट बनाना है। उन्होंने कहा सर वॉर चेस्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा वॉर चेस्ट का मतलब यह है कि वेस्टीज को फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग करना है कि कल को कोई बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको हैंडल कर सके। और आज के दिन पे
हमें ये किसी को ये पता नहीं था कि कोविड-19 के करके पूरा का पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन हो जाएगा, बट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का पे आउट टाइम पे जा रहा है, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी टाइम पे जा रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? दिस वाज एंटायरली पॉसिबल बिकॉज हम चैलेंजेस के लिए रेडी थे। जी आप देखो लास्ट मंथ जब मार्च में हमने क्लोजिंग की है, तो मार्च की हमारी जो सेल थी दैट वाज 173 करोड़। डिस्पाइट 23 मार्च को लॉकडाउन होने के बाद जो क्लोजिंग पीरियड के अंदर भी, और इस मंथ अप्रैल में भी जो हम कर रहे हैं, मेरी लीडर से भी बात हो रही है कि वो कह रहे हैं हम अपने पिछले मंथ की बीवी को मैच करेंगे, पीवी को मैच करेंगे, एंड आई थिंक सो वी विल डू अप्रोक्सीमेटली 100+ करोड़ दिस मंथ ऑल्सो, राइट? दैट्स अमेजिंग। मैम वो पॉसिबल इसलिए हो सका क्योंकि हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना रोबस्ट है, हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, लोग ऑनलाइन ऑर्डर डाल सक रहे हैं, जहां पे डिलीवरी पॉसिबल है हमने उस डिलीवरी को दे रहे हैं, जी वो इसलिए हमारे लिए हो सका बिकॉज वी वर रेडी फॉर चैलेंजेस। करेक्ट। कि हमने कहा कि जब हमने इंडिया में नंबर 1 बनना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वैसे होने चाहिए, लोगों को ऑनलाइन बिलिंग मिल सके, लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी ज्यादा मिले। तब ये चैलेंजेस नहीं थे, पर हमने चैलेंजेस के लिए रेडी रहे। और जब आप अपने लिए सोच यही रखते हो कि मुझे तो करना है, आगे जितने बड़े चैलेंजेस आए, एंड आई विल ओवरकम ऑल द चैलेंजेस, बिलीव मी। मैं जो हमेशा कहता हूं कि ना तो मैं अंगूठी डालता हूं, ना मैं कभी अपना हाथ जोशी को दिखाता हूं, सिर्फ एक चीज पे विश्वास करता हूं कि लेट्स कीप ऑन वर्किंग, एंड बड़े से बड़ा चैलेंज आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज बन जाता है। जी सर। So I'm not worried about challenges, I'm just worried about solutions. Yes. So we are learning from you, sir. Thank you. सर अभी जो पूरी वर्ल्ड की स्थिति है, इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी हिट हुई है। सर इस सिचुएशन के अंदर वेस्टीज इज अ रे ऑफ होप, जो हमें लगता है कि लोगों की जो नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, कई महीनों से लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, पिंक स्लिप इशू किया जा रहा है बहुत सारे लोगों को। तो डायरेक्ट मार्केटिंग एज सच मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ रे ऑफ होप, एंड इनफैक्ट वेस्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इसमें। और मैम आपका सोचना बिल्कुल सही है, राइट? आपके और मेरे एक हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर विली लंग, राइट? आई रियली रिस्पेक्ट हिम, एंड मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। उनका हमेशा मेरे को कहना होता था, गौतम, जब इकोनॉमी बूम करती है कि यानी कि लोगों के पास बहुत पैसा है, तब हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चलता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा होता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एंड वो कहते थे कि जब इकोनॉमी डाउन होती है तब हमारा बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि तब लोगों को पैसा चाहिए होता है कमाने के लिए, राइट? सो विद दिस क्राइसिस हैपनिंग, जहां पे इकोनॉमी डाउन है, मैन्युफैक्चरिंग लोग कर नहीं सक रहे, लोगों की नौकरियां बंद हो रही हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं, उसके अंदर लोगों को चाहिए ये है कि, ताकि अब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि वो अपने लिए एक ऑल्टरनेट बिजनेस और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए बनाए। मैं कल की भी एक जूम मीटिंग के अंदर मैं यही बात कर रहा था, फ्रेंड ऑफ माइन उसने मेरे को यूएस से एक वीडियो भेजा, उसमें उसने यही कहा कि he mentioned around about 20 industries, जो बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जो आगे चल के उनका प्रॉब्लम बहुत होगी। नंबर 1 he said होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, कहते they are going to be very badly hit because अगले साल 2 साल तक लोग होटल्स में जाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। So he said that industry is going to be in crisis. Second, he talked about an industry which is airline industry. He said that is going to be in crisis, major crisis. आप देख लीजिए, कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा, हर दुनिया भर में टोटल लॉकडाउन है। He's having his own business in US. उसने कहा कि जो मेरा भी सोचना था और दुनिया में सारे लोग यही सोचते थे कि करना क्या है, पढ़ाई करो, get yourself very good education, go and have a degree from the best university, और उसके बाद एक बढ़िया सी कंपनी के अंदर अगर आप नौकरी आपको मिल जाए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी सेट हो जाती है। He told me, गौतम, मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जिनका 18 से लेके 22 साल का कैरियर है,
कंपनीज के सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज के दिन पे उनको पिंक स्लिप मिल गई है, यानी कि उनके पास अगले महीने से कोई जॉब नहीं है। कहता जहां पे इतनी कंपनियां बंद हो रही हैं, इतने लोग फ्री हो रहे हैं, यानी कि अमेरिका के अंदर 43 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, यानी कि लगभग 4.5 करोड़ लोग अमेरिका के अंदर जिनके पास अब नौकरी नहीं है। ही सेड आने वाले टाइम के अंदर 2 इंडस्ट्रीज जो हैं वो सबसे ज्यादा काम करेंगी। नंबर 1 बीइंग एंटरप्रेन्योर्स, कि लोग रियलाइज करेंगे कि हमें अपने लिए कुछ बिजनेस क्रिएट करना है। एंड बेस्ट बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा, उसने जो मुझे कहा कि इंडस्ट्री जो बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगी वो है न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी, अपने आप को बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्री, राइट? क्योंकि न्यूट्रिशन का मतलब, या मेरे ख्याल से इम्यूनिटी का बूस्ट करने का मतलब, उस वर्ड का मतलब आज के दिन पे लोग सीख चुके हैं। इस पैंडेमिक में हमने बहुत नए नए लफ्ज सीखे हैं। एक, ज्यादातर लोगों ने सीखा है क्वारंटाइन, दूसरा सीखा है सोशल डिस्टेंसिंग, तीसरा सीखा है कि इम्यूनिटी कैसे बिल्ड की जाए। आप सब जो हम सब इस मीटिंग के अंदर हैं, आप भी रियलाइज करते होगे कि हैंड सैनिटाइजर हमने कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया था जितना इस टाइम पे किया है, राइट? जिसके पास कभी फेस मास्क नहीं था, आज के दिन पे लोग अपने पास 2-2, 3-3 फेस मास्क रख रहे हैं, काई के लिए, ताकि टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो मेरा आप यही कहना है कि वी आर एब्सोल्युटली इन द राइट इंडस्ट्री, एंड राइट इंडस्ट्री के साथ साथ व्हाई वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज ने अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रांग बनाया। हमारे 48 ऑफिसेज हैं, 3 फैक्ट्रीज हैं, R&D सेंटर हैं, वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री। आज के दिन पे कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जिनका एक एक वेयर हाउस होता था, और जब वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन में आ गया, उनका अगले 3 महीने तक उनके वेयर हाउस से प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल सकेंगे। वो वेस्टीज को प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट 20 वेयर हाउसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री। अगर एक रेड जोन में आएगा तो हम दूसरे या बाकी 19 से लोगों को सप्लाई कर देंगे, राइट? हमारी प्रोडक्ट कैटेगरी ये है कि हम वेस्टीज बेस्ट डील्स के करके एसेंशियल कैटेगरी में भी हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को भी बेच सक रहे हैं, लोगों को डिलीवरी भी कर सक रहे हैं। जिन कंपनीज ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया था, पिछले 5 से 10 साल से काम कर रही थी, जिन्होंने एप्लीकेशंस नहीं बनाई थी, लोग ऑनलाइन ऑर्डरिंग नहीं कर सकते थे, उनका बिजनेस एब्सोल्युटली जीरो हो चुका है पिछले 1.5 महीने में। वन ऑफ अवर वेरी गुड लीडर, जो आप सब भी जानते हैं, मिस्टर सोनू शर्मा का मेरे पास कल फोन आया था। तो वो कह रहे थे कि सर, हम वेस्टीज मैनेजमेंट की विजन के ऊपर हैट्स ऑफ हम करना चाहते हैं, वी वांट टू गिव यू अ सैल्यूट। ही सेड हमने पिछले 17 साल उस कंपनी में काम किया था वेस्टीज में आने से पहले, कह रहे, और मेरे डाउनलाइंस आज के दिन पे हमें फोन करके कहते हैं कि अगर हम उस कंपनी में होते तो हमारा यहाँ पे पे आउट भी ना वहां पे बनता, बल्कि वेस्टीज के अंदर हम उतना ही बिजनेस कर रहे हैं, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन। तो बीइंग विद वेस्टीज एज अ कंपनी, आई बिलीव, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, उसके करके आने वाले टाइम के अंदर जहां पे बाकी कंपनीज अपने आप को रिकूप करेंगी, वो अपने आप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगी, हम तब तक दौड़ रहे होंगे, और जैसे आज के दिन पे। बिल्कुल ठीक सर। So the future is absolutely safe, and it's going to be a glorious future, right? सर, एक सवाल तरफ से, what will be your advice? What will be your advice to distributors during this lockdown period and immediately after the lockdown is lifted? देखो, मेरा एडवाइस लोगों को वही रहेगा जो मैं हमेशा कहता हूं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। जी, यस सर। ठीक है, हम नॉर्मल कोर्स में अगर किसी को भी प्रोस्पेक्ट करते हैं, किसी को भी बात करते हैं, हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि टाइम नहीं है। और इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर कोई आदमी ये नहीं कहेगा टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। राइट? लोग तरस रहे हैं कि किसी का फोन आए, किसी से बात करें, राइट? So this is the time
build up relationship with your prospects, build up relationship with your customers, right? Keep on talking about immunity, keep on talking about your products, keep on talking about your support system. जैसे ही लॉकडाउन खुले, जब आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी, क्योंकि आपने पूरा तैयार कर लिया है, who are the people those who are ready to join, जिनको मैं ज्वाइन करा चुका हूं. इनफैक्ट मेरी लोगों से बात होती रहती है. I was talking to one of our distributors from Bombay yesterday. उन्होंने मेरे को कहा कि सर मैंने आज के दिन पे 8 लोगों को ऑनलाइन ज्वाइन करवाया है जो पिछले 4 साल से हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहे थे. Right? So my advice is, this is a situation which is a very very tough situation. Definitely इससे दुनिया बाहर आएगी, किसी को डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है. जब इस टाइम पे आप अपने आप को और ज्यादा रेडी कर सकते हैं, you can read more books, you can educate yourself. I was talking to a distributor of mine, a very good leader from Agra, उनसे मैं कल बात कर रहा था. He said, सर मुझे बहुत बड़ा एक शौक था किताबें खरीदने का. तो मैं बहुत बुक्स खरीदता था और सिर्फ पहले 20 पेज पढ़ता था, उसके बाद कभी पूरी बुक नहीं पढ़ता था. He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर, उस पर्सन को कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में. He said, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने पूरी की पूरी बुक्स पढ़नी शुरू की है. एंड ही टोल्ड मी समथिंग व्हिच आई रियली रियली लाइक्ड इट. उन्होंने कहा हमने बुक रीडिंग सेशंस रखे. कह रहे हम ऑनलाइन लगभग 30 लोग मिलते हैं और किसी ना किसी बुक से कम 2 पेज पढ़ के हम आपस में शेयर करते हैं ताकि हम एक दूसरे को सहारा कर सके और एक दूसरे को एजुकेट कर सके. This is the best time to take care of yourself, take care of your brain, enrich yourself, अपनी हेल्थ को हेल्दी कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस, अपने माइंड को और ज्यादा अलर्ट बनाओ. Because with this, when you are prepared, you will be absolutely be a superstar in times to come. सर आपकी दूरदर्शिता को तो हम सब सल्यूट करते हैं, बिकॉज अभी लोग इम्यूनिटी बूस्ट के ऊपर समझ रहे हैं, प्रोडक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, उनको समझ आ रही है कि कितनी जरूरी है इम्यूनिटी बूस्ट प्रोडक्ट्स लेना. और ये बात आपने 2004 में पहले ही आपने सोच लिया था कि ये हम सबकी जरूरत है और आगे चलकर कि ये पूरे वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बूम करने वाली है, कि आपने पहले से ही सोचा. सो वी आर वेरी प्राउड कि आप इतने दूर का सोचते हैं और सारी तैयारी करते हैं. एंड टुडे जितने भी वेस्टिजियंस हैं सारे प्रोडक्ट्स लेकर के हम लोग इतने खुश हैं. वी नो आवर इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग और कोरोना वायरस या क्या कोई भी वायरस हमें कुछ नहीं कर सकती है. वी आर सो स्ट्रॉन्ग सर. मैम थैंक यू सो मच. पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जिस चीज ने मुझे हमेशा गाइड किया, वो मेरा एक थॉट प्रोसेस कि इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी मैं नहीं हूं. राइट? मुझे जो भी मिला, अगर कोई सजेशन देना चाहता है, मैं उसके सजेशंस को पूरा ऑनर और वैल्यू करता हूं. यू नो व्हाई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह रहा है और आप सोच रहे हो कि ये आदमी बिल्कुल फालतू की बात कर रहा है, वो फालतू की बात आपको लग रही है, वो फालतू की बात उसके लिए नहीं है. उसने जरूर कुछ सोचा होगा. अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस उसकी सोच के साथ अलाइन कर लेते हो, सो इन दैट केस आप उसकी थॉट के साथ और ज्यादा रिच हो जाते हो. वेस्टी जब हमने शुरू किया था, वी हैड रियलाइज्ड वन थिंग कि ग्लोबली जो सब की सब दुनिया कह रही थी कि आने वाली 3 डिकेड्स जो हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री की होगी. राइट? सेकेंड चीज जो मुझे पता था, कि क्योंकि मैंने फार्मास्यूटिकल के अंदर कंपनीज के अंदर 12 साल काम किया था, एक कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम करता था उसका नाम था फाइजर, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी. उनका एक प्रोडक्ट होता था बीकोसूल, विच वाज बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स. और मैंने उसमें देखा क्या था कि जब मैं स्मॉल टाउन्स या विलेजेस में जाता था, वहां पे एक बूढ़ा आदमी जिसको पढ़ना भी नहीं आता, वो बीकोसूल का एक एम्प्टी पत्ता यानी कि स्ट्रिप लेके आता था. राइट? उसके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होती थी.
यानी कि 15 साल पहले किसी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया होगा, प्रिस्क्रिप्शन फट गई, पर वो उस प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहा है जो उसकी हेल्थ के लिए है। और वो आके केमिस्ट को कहता था कि ये वाला पत्ता दे दे। जब वो केमिस्ट उसको निकाल के वो स्ट्रिप देता था, जिस आदमी को पढ़ना भी नहीं आता, वो दोनों के दोनों पत्ते आपस में सामने रख के उसको पढ़ के मैच करता था। यानी कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा किस चीज पे? अपनी हेल्थ के ऊपर। सो दैट्स द वे वी थॉट कि आने वाले टाइम के अंदर लोग अपनी हेल्थ के ऊपर और ज्यादा फोकस करेंगे, तो इसलिए वी हैव गॉट टू गो इनटू प्रोडक्ट कैटेगरी विच इज इनटू हेल्थ। अगर आज के दिन पे आप हमारा लोगो भी देखो, जो डबल वी है, विच स्टैंड्स फॉर वेस्टीज वैल्यूज, कि हम अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के ऊपर हमेशा खड़े रहेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसके अंदर जो ग्रीन कलर है, वो ग्रीन कलर हमने इसलिए चुना पहला क्योंकि ग्रीन इज द कलर फॉर नेचर, ग्रीन इज द कलर फॉर वेलनेस, ग्रीन इज द कलर फॉर वेल्थ। आपको भी पता है 500 का नोट भी हरा होता है और डॉलर भी हरा होता है, राइट? सो हमने उस टाइम पे भी जब इस लोगो को ग्रीन बनाया, तो हमने यही कहा कि हम वो प्रोडक्ट देंगे जिसके करके लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो। जो हम कहते हैं कि अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। यू नो, आज के दिन पे लिकर शॉप्स तो सब के सब बंद है, यस यस, राइट? जिस टाइम पे खुलेंगी बहुत ज्यादा रश पड़ेगा। ठीक, मेरे कहने का पॉइंट क्या है कि अगर हम लिकर बेचे तो पैसा उसमें भी कमा सकते हैं, पर उससे लोगों की हेल्थ खराब होती है, ठीक नहीं होगी। So we took a commitment that we have got to give products which have got a health angle, जो लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करें। You talk about हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आप बात करते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर्स की, अगर आप बात करते हैं हमारे पावर ब्रेकफास्ट की, इनरवा की, यू टॉक अबाउट द गनोला बार्स एंड एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर वही चीज है, यानी कि हेल्थ एंगल। दैट्स व्हाट वी डिड। और विजन के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट? सोचोगे तो विजन आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपने सोच लिया, विजन आ गई, तो उससे डरना नहीं है। मैं आज आप सबसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो शायद किसी को भी नहीं पता। 2011 में एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी ने हमारे से आके मीटिंग की। तब हमारा साल का टर्नओवर होता था 50 करोड़, राइट? और उन्होंने हमें वैल्यू किया, उसकी हमारी वैल्यूएशन लगाई 250 करोड़ की। और वो इन्वेस्ट करना चाहते थे और कंपनी के अंदर 20% शेयर्स लेना चाहते थे, और 20% शेयर्स के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पे 50 करोड़ ऑफर किया था, राइट? जो साल का टर्नओवर था वो सिर्फ 20% के लिए हमें देना चाहते थे। हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको 5 साल के बाद एग्जिट मारना है हायर वैल्यूएशन लेके, और वो डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझेंगे, वेस्टीज के कल्चर को नहीं समझेंगे, वो इसको सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाना चाहेंगे। तभी हमने उनको आने नहीं दिया। पर उन्होंने मुझे एक बात कही जो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप वेस्टीज में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं सच आपसे आज बता रहा हूं कि तब मेरे पास ये थॉट नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि वेस्टीज के पास वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया से जाके वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन सकती है। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, किसी कंपनी का 50 करोड़ का टर्नओवर हो और लोग सोचें कि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप कंपनीज बन सकती है, वो तो चले गए, पर उनके बोले हुए वर्ड्स नहीं गए, राइट? मैंने कहा यार, लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं कि हम इतना बड़ा बन सकते हैं, उतना तो हम भी नहीं सोचते। तो चलो आज से सोचना शुरू करते हैं। उस टाइम पे हमने कहा कि अब इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, कंट्री के अंदर वो करेंगे। सो वी स्टार्टेड लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। जितने हमने बड़ी पिक्चर देखनी शुरू की, उतनी बड़ी विजन बड़ी होती गई, राइट?
आप देखो ना कि हमने आज के दिन पे हम इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यूएई में है, बहरीन में है, ओमान में है, सऊदी अरेबिया में है, थाईलैंड में सॉफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। अगर ये लॉकडाउन ना होता तो हमारा कतर, कुवैत, घाना, नाइजीरिया, कैमरून, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस खुला होता। आप मेरे को बात बताओ कि एक एक साल के अंदर 15-15 कंट्रीज खोलना आसान है, राइट? पर वो बहुत आसान है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने उसका विजन ले चुके हो, विजन लेके आप उसके लिए प्लानिंग कर चुके हो, और उस प्लानिंग को आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। तो जो लॉकडाउन का टाइम हमारे पास है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम एक बड़ी विजन ले अपने बिजनेस के बारे में, उसके लिए एंटायर प्लानिंग कर लें तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा उसकी हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो कलेक्टिव विजन, आप सबका और हमारा सबका मिलके जो कलेक्टिव विजन है कि 2025 में इंडिया के अलावा हम 50 देशों में होंगे और हमारा ग्लोबल टर्नओवर होगा अराउंड अबाउट $4 बिलियन, और हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर मैंने भी एक और बड़ा विजन लिया है कि अब 2025 में तो हम करेंगे, पर 2030 में we'll be in approximately 100 countries, approximately all across the world, and we would be amongst the top 5 companies in the world. Right? Well, excellent. So this is the power of vision. जितनी आप विजन लेंगे उतना कंटिन्यूअसली आप ग्रो कर सकेंगे। सर एक सवाल। हाँ जी सर, इसमें कोई शक नहीं है कि वेस्टिज एक ऐसी कंपनी है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हर महीने जितने लोग वेस्टिज को चूज करते हैं अपना कैरियर के लिए, शायद किसी और कंपनी में इतने ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो जितने भी लोग नए आते हैं वो जब वेस्टिज को ऐसे करियर चूज करते हैं और यहाँ काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे अफवाहें उनके कानों में आते हैं और ये लोग बिल्कुल नए होते हैं, फ्रेश होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सर इनके लिए आप क्या कहते हैं? सर मैं इनके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा छोटा हो, राइट, अगर उसके माँ बाप ना रहे जी, और छोटे बच्चे को कोई अडॉप्ट कर ले तो वो छोटा बच्चा जिसने अडॉप्ट किया है उसी को अपने माँ बाप समझता है, राइट? नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर इज लोग जो नए हैं, जो लोग फेलियर रह चुके हैं या जो सक्सेस नहीं रह चुके, वो जब अफवाहें फैलाते हैं उसके करके इनका माइंड जो है पॉल्यूट हो जाता है। अगर हम एक चीज को ध्यान से समझें कि हमारे बिजनेस के अंदर जो हम कहते हैं कि हमारा बिजनेस रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस है लोगों को स्पॉन्सर करने का। व्हाई डू वी यूज द वर्ड स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप का मतलब यह है कि मैं इस व्यक्ति को इस फैमिली में लाना चाहता हूं, ये हमारी फैमिली के रूल्स फॉलो करेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है क्योंकि मैं स्पॉन्सर हूं। इसकी देखरेख यानी कि जब तक ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा इसकी केयर मैं करूंगा। सो एज ए गुड अपलाइन, जब भी आप एक नया पौधा लगा रहे हो तो उसको प्रॉपर पानी देना और उसको भेड़ बकरियों से बचाना आपकी जिम्मेवारी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि फॉलो अप एंड टीम वर्क, कि आपके अपने नए डाउनलाइंस को आपने एक बात बता देनी है कि अगर आपको कोई गलत बात कहेगा और नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो आपने सिर्फ एक काम करना है कि अपलाइन अपलाइन अपलाइन, अपने अपलाइन को फोन करो और सही पिक्चर प्रेजेंट करो। देखो लोग क्या कहेंगे, वेस्टिज में पैसा नहीं है, पर अगर पैसा नहीं है तो 4,500 से ज्यादा लोग कार्स क्यों खरीद ले रहे हैं, राइट? आप देखो कि जो लोग आंखों से देख नहीं सकते वो महीने में 3-3, 3.5 लाख रुपए पा रहे हैं। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो आज के दिन पे 1-1.25 लाख की आमदनी पे हैं।
जो लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं 6-6, 7-7 लाख रुपया कमा रहे हैं, जो लोग 22 साल 19 साल के लड़के 2.5 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। अब लोग अगर कहें कि लोग पैसा नहीं पा रहे, तो हमारा एक टूल है वॉइस मैगजीन, कार बुक, लीडिंग्स लेडीज बुक, जो सिंपल लोगों को बता सकता है कि देखो अगर इतने लोग सफल हो सकते हैं, जो आपको कह रहा है वो आपको गलत कर रहा है। अगर वो उसके बावजूद भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, देन द प्रॉब्लम लाइज विद दैट पर्सन। बट मेरा जो हमेशा कहना होता है, स्पॉन्सरशिप का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई नया आपका डाउनलाइन आता है, आपने सबसे पहले उसको टीच करना है। टीचिंग के साथ साथ उसको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन यानी कि जो आपने होमवर्क दिया उसको जाके वो अपने आप को पढ़े और एजुकेट करे। उसमें से उसने क्या सीखा और उसको क्या सिखाना है, वो आपका काम है, टू बी एज अ वेरी गुड कोच। और जब वो सफल पर्सन बन जाए, तब आपका रोल बन जाता है एज अ मेंटर, कि आप उसकी मेंटरिंग करें ताकि वो कॉन्टिन्यूसली राइट पाथ पे रह सके। लाइफ में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज के लिए ना कही, पर हमेशा मेरा ये कहना होता है कि अगर जिसने आज ना कही है, ये नहीं है कि वो अगली बारी हाँ नहीं कहेगा। सो वी हैव गॉट टू प्रोटेक्ट अवर पीपल। देखिए, अच्छे से अच्छा लीडर होगा तब भी लोग उसको कुछ ना कुछ बोलेंगे। मोदी जी के भी फैंस हैं और मोदी जी के खिलाफ भी बहुत लोग हैं। राहुल गांधी के भी फैंस हैं और राहुल गांधी जी के खिलाफ बहुत है, राइट? तो सफलता के साथ लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे, तो ये तो लाजमी है, इसका राइट? मतलब आप आई एम सॉरी, आई कुडंट गेट यू। मैंने कहा इसका मतलब आप सफल हैं। इसका मतलब ये है कि हम सफल हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो। सो दिस विल कंटिन्यू टू हैपन, डोंट वरी अबाउट इट। लोग आएंगे, उनको लोग नेगेटिव करेंगे। आज सुबह मेरे को एक लड़के का फोन आया फ्रॉम रामपुर, सुबह सुबह। उसने कल की मेरी एक जूम मीटिंग अटेंड की होगी। कहता जी मैंने अपने अपलाइन से लेके नंबर लेके आपको फोन किया, पहली बार ही फोन कर रहा हूं। ही सेड जी 2014 के अंदर मैंने अपनी आईडी लगाई थी। मैं LIC का काम करता हूं, अपनी वाइफ के नाम पे आईडी लगाई थी, और पर मैंने काम नहीं किया। ही सेड कि पिछले सितंबर, लास्ट ईयर सितंबर से मैंने वेस्टीज को शुरू किया। कैन यू बिलीव ही वेटेड फॉर व्हाट? 2014 से लेकर 2019, 5 साल तक कुछ नहीं किया, बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइम। कह रहा जब मैंने एक दिन वैसे ही अपना खोल के अपनी आईडी देखी, तो देखा मेरे नीचे कम से कम 6 लोग जो थे वो डायरेक्टर्स एंड अबव जा चुके थे। ही सेड तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने 5 साल वेस्ट किए। सो इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, लोग अगर आपको आज कुछ गलत कह रहे हैं, कल लोगों के सामने जब फैक्ट और हकीकत आती है, तो पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन यू। परफेक्ट सर। सर पिछले 16 साल से, अभी 16 साल हो जाएगा हमारा जून के महीने में, आप बहुत सारे मिलियनर्स क्रिएट करे हैं, एंड स्पेशली आज की तारीख में यूथ मिलियनर्स की बात अगर मैं करूं, वुमेन मिलियनर्स की मैं बात करूं, सर बहुत बड़ी तादाद में यूथ आ रहे हैं, वुमेन folk आ रहे हैं। सर एक मैसेज उन सब के लिए आपकी तरफ से। That's a tough question जो आपने कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के पास जब सक्सेस आती है जी, सक्सेस लोगों के दिमाग पे चढ़ जाती है, राइट? और जुबान पे आ जाती है, यानी कि वो लोगों से रूडली बात करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर द किंग। वो सोचते हैं, वो जो गाना हमारे इवेंट्स में बजता है, अजीमो शाह शहनशाह, लोग ये भूल जाते हैं कि उनको मिलियनियर बनाने वाले उनके डाउनलाइन है। मेरा ऑल यंगस्टर्स से, और जो हमारी लेडी मिलियनियर्स हैं, ऑल द यूथ दोज हु आर कमिंग, एंड एवरीबॉडी दोज हु आर पार्ट ऑफ द वेस्टीज फैमिली, मेरा आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ऑलवेज बी हम्बल, राइट? अगर आप महीने में 5 लाख रुपया कमा रहे हो,
तो इस सिस्टम में पावर है कि महीने में आप 5 करोड़ भी कमा सकोगे। जी। वो आप 5 करोड़ तब कमा सकोगे जब आप अपने डाउनलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, अपने अपलाइंस की रिस्पेक्ट करोगे, हमेशा हम्बल रहोगे। तभी लोग आपके साथ आते रहेंगे और जुड़ के रहेंगे, और तभी आपकी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होगी। राइट? परफेक्ट। मैंने कल भी एक जूम मीटिंग में कहा था, आई एम रीडिंग अ बुक कॉल्ड हीरो फैक्टर। राइट? जस्ट वेट अ मिनट, आई विल गेट दैट बुक एंड आई विल शो टू एवरीबॉडी। इट्स अ वेरी गुड बुक। ये बुक है जो आज के दिन पे मैं पढ़ रहा हूं। इस बुक का नाम है द हीरो फैक्टर। राइट? इसमें जो उन्होंने कहा हुआ है कि हाउ ग्रेट लीडर्स ट्रांसफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो आपका नेटवर्क है, लोग कहते हैं जी लोग नेटवर्क में आते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चले इसलिए जाते हैं क्योंकि लीडरशिप के अंदर अभी वो कमी है। जो आपका नेटवर्क है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ट्रांसफॉर्म यानी कि बदल कैसे सकते हो, एंड क्रिएट विनिंग कल्चर्स। कल्चर यानी कि वो संस्कार जो आपके नेटवर्क में क्या है, और वो कौन सा कल्चर? कल्चर नेगेटिविटी का नहीं, कल्चर गॉसिप करने का नहीं, कल्चर लोगों के बारे में गलत सोचने का नहीं, पर कल्चर ये बने कि हमेशा हम विनिंग कर सकें। जो मैं पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, इस बुक के अंदर एक चीज मैंने पढ़ी, which I'll just mention it to you again. इसके चैप्टर 7 के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself. Before you wreck yourself. Check yourself before you wreck yourself. Right? Yes. कि अगर आप बहुत बड़े लीडर हो, आपके पास लाखों रुपए का चेक आ रहा है, यू हैव गॉट लग्जरी कार्स, यू हैव गॉट ब्यूटीफुल हाउस, आप मीटिंग में जाते हो, लोग आपसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, आपके साथ सेल्फीज खिंचवाते हैं, लोग आपको हार डालते हैं, लोग आपके पैरों को हाथ लगाते हैं, वो सब चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको दी हैं। जिस दिन अगर आप सोचते हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बड़े हो, जो मैं अपना वेस्टीज के लिए भी कहता हूं कि हमने वेस्टीज को जब क्रिएट किया, और मैं आज के दिन पे भी कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी से बड़ा नहीं हो सकता। वेस्टीज को आज हम इस प्रकार से बिल्ड कर रहे हैं और कर चुके हैं कि कल को आने वाले समय में खुदा ना खास्ता अगर हम इस दुनिया में ना रहें, वेस्टीज तब भी रहेगी। चेक योरसेल्फ बिफोर यू wreck yourself, इसका मतलब क्या है कि आप एज ए लीडर अपने आप को रिव्यू करो कि मैंने जो आज अपने डाउनलाइन से बात कहीं कहीं ऐसी बात तो नहीं कर दी कि ताकि जिससे उसका दिल दुख जाए। हाउ आई कैन शो मोर लव टू माई पीपल। मैं जो हमेशा एक बात करता हूं कि आप कैसे एम्पथाइज करते हो, यानी कि जो कहा जाता है ना कि जब आप दूसरे का जूता डालते हो तब पता चलता है कि उसके जूते में कहां दर्द होती है। एज ए लीडर आपके पास लाखों रुपए का चेक है, वो चेक काहे के लिए? बिकॉज ऑफ योर डाउनलाइंस। एक नया आदमी आया है, उसकी क्या होप है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, उसको काम करने में कितनी मुश्किल हो रही है। ट्राई टू रियलाइज दैट। जब आप मीटिंग में जा रहे हो, आपके पास कोई फोन आता है, आप कहते हैं मैं बाद में बात करूंगा। ट्राई टू रियलाइज कि जो आपके डाउनलाइन ने आपको फोन किया, उसको कितनी बड़ी जरूरत होगी आपके जस्ट 2 वर्ड्स ऑफ लव कि सर आई एम सॉरी, अभी मैं मीटिंग में हूं, मैं आपको 1 घंटे के बाद बात कर सकता हूं। यू नो, दिस इज द हीरो फैक्टर, कि आदमी को बनाता भी खुद आदमी है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। और आज जो तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा,
कि एक सफल व्यक्ति को भी असफल बनाने वाला आदमी खुद ही होता है। Very true. So the more humble you are, the more polite you are. अगर आप एक चीज रियलाइज करते हैं कि आपके पास पावर आपके लोगों के करके है। अभी तो हम मिलियनियर्स की बात कर रहे हैं, शायद आने वाले समय में हमारे यहाँ पे ऐसे लोग होंगे कि जो वेस्टीज के करके अप्रोक्सीमेटली बिलियन रुपीस भी अपने पास कमा सकेंगे। Definitely, sir. सर एक आखिरी सवाल। हाँ जी। सर आज पूरी दुनिया आपको देख रही है। आज आप सिर्फ इंडिया में एक नोन पर्सनालिटी नहीं है, यू आर अ वर्ल्ड रिनाउंड फिगर नाउ। सर एक पूरा मैं आपसे थोड़ा सा विजन मैं आपका लेना चाहूंगी एज फार एज डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इन एनहांसिंग वेल्थ, हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली इंडिया, एंटायर वर्ल्ड। No, I'm really thankful to God and I'm really thankful to the people, those who believe in me, those who have given me so much honor, so much love and so much respect. मेरा ख्याल से लोग मुझे दुनिया भर में कम जानते हैं पर वेस्टीज को ज्यादा जानते हैं और वही मेरा पर्पस था कि वेस्टीज को लोग जाने। आई एम अ पासिंग फेज, यू नो, आने वाले 30 साल के बाद या 20 साल के बाद और नए लोग होंगे, एमडीज होंगे, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बहुत हम आगे ग्रो करेंगे। जो इस इंडस्ट्री का स्कोप कभी खत्म नहीं हो सकता। जी। क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा पैसा चाहिए होगा, लोगों के पास हमेशा डिजायर्स रहेंगी और लोग हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेंगे। जो डिससैटिस्फाइड होते हैं वो ही ग्रो करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, जॉब्स दुनिया में खत्म तो नहीं होंगी? लोग लोगों के लिए काम करेंगे, राइट? लोग बिजनेस शुरू करेंगे, कईयों के बिजनेस बंद होंगे, वो अपने ऑल्टरनेट बिजनेस शुरू करेंगे। यू नो, वर्ल्ड इज कीप्स ऑन चेंजिंग सो फास्ट। एक टाइम पे पेजर आया था, उसके बाद नोकिया आया था, उसके बाद ब्लैकबेरी आया था और आज के दिन पे वो नहीं है, राइट? The way the technology or the companies or the nature of things keep on changing, there'll always be an opportunity जहां पे लोग dissatisfied होंगे और अपने लिए alternative income चाहेंगे। जहां पे लोगों को freedom of time and freedom of money मिले, तब तक लोगों को ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, तब तक डायरेक्ट सेलिंग हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। नंबर 2, इनटू हेल्थ। यू नो, आज के दिन पे हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट हैज गॉन अप टू 70 to 80 इयर्स। पहले 50 साल के अंदर ही लोग दुनिया से चले जाते थे, राइट? वो लाइफ लोगों की लंबी इसलिए होनी शुरू होगी क्योंकि लोगों ने अपनी हेल्थ को देखना शुरू कर दिया। उनके लिए हेल्थ केयर एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। लोग अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, लोग अपने एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप करवाते हैं ताकि उनको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो एंड दे शुड बी हेल्दी। Number 1, till the time people are conscious about their health, our industry will keep on booming. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? यू नो, आज के दिन पे आपके टीवी के ऊपर कितने चैनल्स होंगे? 200-250, राइट? मीडिया इतना फ्रैगमेंटेड हो चुका है कि अगर कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट अगर टीवी के ऊपर यू नो एडवर्टाइज हो तो लोग देखने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। आप YouTube पे भी कोई गाना प्ले करो, कुछ भी प्ले करो, जब उसके ऊपर एड चलती है, एड के नीचे एक बटन आ जाता है स्किप एड। यस। वो बटन क्यों आता है? क्योंकि हर कोई जानता है कि लोग एडवर्टाइजमेंट देखना नहीं चाहते, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। जो हमारा बिजनेस है 1-to-1 कॉन्टैक्ट का। जो YouTube के अंदर स्किप एड के अंदर आता है 1 2 3 4 5, राइट? 5 सेकंड के बाद आप टक करके स्किप एड कर दो, वो आपका बटन कोई नहीं बंद कर सकेगा। जहां पे लोग 5 सेकंड नहीं दे रहे, वहां पे आपको आधा घंटा 1 घंटा देंगे टू टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट, टू टॉक अबाउट योर बिजनेस। एक्सीलेंट। जो ये हमारी पावर है कॉन्टैक्ट की,
जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर है वो इसकी पावर हमेशा रहेगी. दैट्स द रीजन दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू आउटलिव ऑल अदर बिजनेसेस इन द वर्ल्ड. यस, प्रोडक्ट प्रोफाइल्स चेंज होते रहेंगे, काम करने के तरीके बदलते रहेंगे. कल मैंने जो मीटिंग की थी, आई डोंट नो आज हमारे यहाँ पे कितने लोग होंगे. मेरा ख्याल से कम 5-10 हजार लोग तो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे. जी 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 8,000 और 1,000 उसमें YouTube में भी चल रहा है सर. ओके, 8,000 यूट्यूब में, अप्रोक्सीमेटली 1,000 उसमें Zoom में. वाह. आज से 45 डेज पहले हमने सोचा था कि हम जूम मीटिंग करेंगे. नाम ही नहीं सुना था सर. देव साहब, आप मुझे बात बताओ, अगर 10,000 लोगों की एक मीटिंग करनी होती थी, उससे पहले कम से कम 6 महीने पहले तो हॉल को ढूंढा जाता था. जी 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 किस वेदर में कर रहे हैं, उसका एसी इफेक्टिव है कि नहीं, कितने लोग बैठ सकेंगे, लाइट, कैमरा, एक्शन, म्यूजिक, और लाखों रुपए का खर्चा. करेक्ट. राइट. हमारे जो कंपनी के ट्रेनर्स हैं, अभी मेरी उनके साथ एक मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हो रही थी. वो कह रहे थे, सर हम महीने में पहले सिर्फ 700 लोगों को एवरेज ट्रेन कर सकते थे. हमारा ट्रैवल टाइम, वापस आना, 2 घंटे की मीटिंग करनी है, उसके लिए 2 दिन बर्बाद. कहते आज के दिन पे हम हर रोज 2-2 हजार से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं. करेक्ट. थिंग्स आर चेंजिंग. इस टेक्नोलॉजी के टाइम पे, जो हमने लॉकडाउन के टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी सीखी है और इसका जो बेटर यूज कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस को और ज्यादा आगे लेके जाएगा. तरीका बदलेगा. जी 1-to-1 मीटिंग्स पॉसिबल रहेंगी, बल्कि लार्ज मीटिंग मोस्ट प्रॉब्ली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करेंगे. जी इसी तरह शायद प्रोडक्ट कैटेगरीज भी चेंज हो, और जरूर होंगी. समय बदलता रहेगा, but nature of the business will remain the same. So I believe all of us, हम सब ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि पहली बात तो हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, अपना कैरियर और अपनी लाइफ. दूसरी चीज, मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने वेस्टीज को चुना. आपके पास चॉइस शायद और कंपनीज की भी हो सकती थी, पर जो आपका विश्वास हम पे है, उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड मैं एक बात आपको प्रॉमिस करना चाहूंगा कि वेस्टीज कभी आपके भरोसे और विश्वास को कभी नीचे नहीं होने देगा. Thank you so much, sir, for such a wonderful, inspirational and motivational words. नहीं है मेरे को कुछ बोलने. I'm so happy कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके करके आज जूम को कैसे चलाते हैं वो भी मैंने सीखा. टू ऑल द ऑडियंस ओवर हियर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की मीटिंग शुरू होने से पहले मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसको लॉग इन कैसे करूं. तो मैंने मिस्टर एंड मिसेस देव को फोन किया कि मेरे को बताओ कि इसके अंदर लॉग इन कैसे करना है. सो आई मस्ट से कि एवरी डे ऑफ योर लाइफ हम हर रोज सीखते रहते हैं. आज आपसे ये सीखा, एंड इट्स अ प्लेजर बीइंग ओवर हियर. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन जब खुलेगा 2 दिन के अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा. हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, और हमें अपनी हेल्थ में और आप सबको बचाने के लिए इस चीज को फॉलो करना चाहिए. घर में रहिए, अपनी हेल्थ को बना के रखिए, राइट. और इसके बाद जिंदगी और ज्यादा हम सबके लिए सुंदर होगी. गॉड ब्लेस यू ऑल. Wish you wealth and thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot.